युद्ध को 22 दिन होने जा रहे हैं। दावे बड़े बड़े हो रहे थे कि 48 घंटे में खत्म कर देंगे, लेकिन आज मौजूदा हालात में क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है ये युद्ध? ये बड़ा ये प्रश्न आपने किया है, कौन जीत रहा है। लड़ने वाले खुद नहीं जानते कौन जीत रहा है, और दरअसल वो तो नहीं जीत रहा जिसने ये कहा था कि ये युद्ध को मैं 48 घंटे में खत्म कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि ये भ्रम समाप्त हो गया है। अब ये युद्ध वो जीत रहा है जो जंग में हार न मानने की जिसकी जिद है अपनी, और ईरान ने कह दिया है या तो वो युद्ध जंग जीतेगा या शहादत करेगा, और यही दो शर्तें होती है जंग में, या तो शहादत होती है या तो युद्ध जीते जाते हैं। आप टॉप लीडरशिप को मार दीजिए, ईरान को खत्म कर दीजिए, लेकिन ईरान की जो इच्छा शक्ति है कि तुम्हारे प्रभुत्व को, तुम्हारे एकाधिकार को चुनौती दिया है, और F-35 को जिस प्रकार से ईरान ने ध्वस्त किया है, अमेरिका के बादशाहत, अमेरिका के आर्म, अमेरिका के सुरक्षा, अमेरिका के टेक्नोलॉजी पर इतना बड़ा प्रहार अभी तक किसी ने नहीं किया F-35 पर, जिसको गुमान था ट्रंप को। इसीलिए सुबह से शाम तक इतना फ्रस्ट्रेशन है। अपने सुरक्षा सलाहकार को, अपने काउंटर टेररिज्म हेड को कहता है कि तुम पर मुझे भरोसा नहीं। अमेरिका के लोग सवाल कर रहे हैं, हम क्या कौन होते हैं उत्तर देने के लिए। अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि युद्ध में अमेरिका पूरी तरीके से, यह ट्रंप की सनक ने दुनिया को तबाह कर दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना, आपने कहा मोदी कूटनीति की, मैं कल भी बात कह रहा था एक जगह कि देखिए ये जो अटैक हुआ है मिडिल ईस्ट पर, ये पूरी तरीके से इस अमेरिका ने पहले भारत को, भारत की सीमाओं में डिस्टेबलाइज किया, फिर भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट को इस ट्रंप ने तबाह किया है। आज आप देखिए कि हमारा जो 60% ऑयल और पूरे 55% जो गैस था, कतर जो कंट्री, जो रास लफान पर अटैक हुआ है, ये भारत की इकॉनमी पर अटैक, आप समझिए इसको। और इसीलिए ये बहुत सीरियस प्रश्न है कि ये प्रश्न सिर्फ एटम का नहीं है, ये प्रश्न भारत की अर्थव्यवस्था का। और मुझे लगता है इस दौरान आपने कहा कि हमारे विदेश मंत्री जी लगातार सिर्फ संपर्क में नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश है कि ईरान और इजराइल दोनों से बात की जाए। और आज का ही स्टेटमेंट है, यूएई ने कहा है कि अमेरिका ने हमें पूरी तरीके से फंसा दिया है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका का जो कॉस्मेटिक जो एक चेहरा था, जो कॉस्मेटिक चेहरा था, ना उसके साथ फ्रांस है, ना नेटो है। अब ये मिडिल ईस्ट की कंट्री भी समझ गए कि ये जो ट्रंप है, इसका जो चेहरा है ना, बहुत खोखला चेहरा है, और युद्ध कभी सनक से नहीं जीते जाते हैं। युद्ध जीतने के लिए आपके अंदर समर्पण, स्ट्रेटजी और हिम्मत चाहिए। ईरान वही कर रहा है। चलिए, ईरान हिम्मत दिखा रहा है और ट्रंप की सनक। अब जब बात सनक की निकली है प्रोफेसर जोशी, कि जब एक शख्स जो है वो कहता है नाटो तुम कागज के शेर हो, वो सीधे सीधे कह देता है कि मुझे अपने अधिकारियों पे भरोसा नहीं, कह देता है कि शिप को डुबोने का आइडिया जो जनरल्स ने दिया था, आज युद्ध खत्म कल युद्ध चालू, आज ऐसा युद्ध कल वैसा युद्ध, आज हमने एटम तबाह कर दिया उनके ठिकाने, हमने सब कुछ तबाह कर दिया, फिर भाई क्यों युद्ध लड़ रहे हो, बोलो जीत गए तुम। मतलब ये शख्स कर क्या रहा है, क्या चाह रहा है? ये एक मैडमैन थ्योरी की तरफ यदि हम जाएं तो एक मैडमैन की तरह ट्रंप आज कुछ कहते हैं, कल यू टर्न लेते हैं, फिर बयान देते हैं, लेकिन इसके बीच बहुत सारे स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। तो युद्ध में हमेशा ध्यान रखना कि जो दिखाया जाता है वो धोखा होता है, और पीछे की प्लानिंग कभी बोली नहीं जाती। ट्रंप वही कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और ईरान लगातार एग्जॉस्ट हो रहा है। और आपने जो ये प्रश्न पूछा पिनास कि इस युद्ध को कौन जीत रहा है, तो मैं आपको सीधे सीधे बताऊं, इस युद्ध को रशिया जीत रहा है। वो कैसे जीत रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक होने की वजह से जिस तरह से पूरी दुनिया में अभी तेल और गैस का संकट उत्पन्न हुआ है, उसमें यूरोप के तमाम देशों ने जिस तरह से सैंक्शंस रशिया पे लगा रखे थे, वो सैंक्शंस वापस लेने पड़े हैं। अभी सबसे ज्यादा तेल और गैस रूस पूरी दुनिया को बेच रहा है, और इससे जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं पुतिन। यहां पर चीन को हो रहा है नुकसान, क्योंकि 80% तक तेल और गैस जो इस युद्ध के पहले तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चीन तक पहुंचता था, वो पहुंचना बंद हो गया है।